सकते हैं। दिव्यांका जैन दीदी, कुसुम जैन दीदी, धनश्री जैन दीदी और शीतल जैन दीदी, अपना कैमरा शुरू करिए और दीप प्रज्वलन का सबको चित्र दिखने दीजिए। कोमल भैया, अन्नू जैन जयपुर, अंकित बिंदु जैन जयपुर, उनको भी बताइए दीप प्रज्वलन की। हाँ, आप नाम ले सकते हैं सर, आप नाम ले सकते हैं जिनका आप बोल रहे हो। अन्नू जैन मंगलाचरण बोला। अभी दीप प्रज्वलन हो गया है तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मंगलाचरण करने के लिए मैं संगीता पतोड़ी जैन इनको आमंत्रित करता हूँ। संगीता दीदी, मंगलाचरण आप बोल सकते हैं। आपका माइक बंद है। माइक बंद है। संगीता दीदी माइक ऑन करिए। जय जिनेन्द्र सभी को। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बाली उम्र दीक्षा लेकर ज्ञान का दीप जला रखा है, ज्ञान का दीप जला रखा है। ज्ञान सागर जी से दीक्षा लेकर विद्या सागर नाम रखा है, विद्या सागर नाम रखा है। श्रीमती के प्यारे मलप्पा जी के दुलारे, तेरी शान निराली गुरुवर आप हमारे। श्रीमती के प्यारे मलप्पा जी के दुलारे, तेरी शान निराली गुरुवर आप हमारे। सदिल का ग्राम में जन्म लिया है, नगरी को धन्य किया है, नगरी को धन्य किया है। पुण्योदय से हमको मिली है गुरुवर की अमृत वाणी, गुरुवर की अमृत वाणी। बाली उम्र में दीक्षा लेकर ज्ञान का दीप जला रखा है। गुरुवर प्राण से प्यारे तुम्ही हो सबके दुलारे, संयम के पथ पर चलते हृदय में आप विराजे। गुरुवर प्राण से प्यारे तुम्ही हो सबके दुलारे, संयम के पथ पर चलते हृदय में नाथ विराजे। पीछे कमंडल सहित आपकी मूरत अति प्यारी, मूरत अति प्यारी। गुरुवर तुमको शत शत वंदन, तन मन मेरा ये अर्पण, तन मन मेरा ये अर्पण। बाली उम्र में दीक्षा लेकर ज्ञान का दीप जला रखा है, ज्ञान का दीप जला रखा है। ज्ञान सागर जी से दीक्षा लेकर विद्या सागर नाम रखा है, विद्या सागर नाम
रखा है। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय हो। धन्यवाद संगीता दीदी। आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पंडित जी किरण प्रकाश जैन सांगानेर वाले और सुधीर जैन कतार से जुड़े हुए हैं। शांति भैया, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल भैया जी। हम सबके आज सांगानेर के आदरणीय किरण प्रकाश जी जैन विराजमान उपस्थित है। ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं किरण भैया जी। बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। और इसी प्रकार डॉक्टर कैलाश जी जैन दुबई से कतार से विराजमान है, उपस्थित है हम सबके लिए। हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप अपना समय बहुमूल्य सुधीर जी जैन, शांति भैया, सुधीर जी जैन। हाँ, सुधीर जी जैन, आपने हमें अनमोल समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसी प्रकार कर्नाटक से डॉक्टर पूनम जैन जो MD है आयुर्वेदिक के, उन्होंने भी हमारा अध्यक्षत्व स्वीकार किया, निवेदन किया और हमारा बहुमूल्य समय हमको दिया ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला के ओर से। हम उनका भी स्वागत करते हैं। पूनम देवी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अनमोल समय दिया। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद शांति भैया जी। मैं आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हुए अभी जो हमारे आज के वक्तव्यकार है, जो अटैच श्री जी के संस्मरण में अपनी वक्तव्य रखना चाहते हैं, मैं क्रमांक के हिसाब से आगे बढ़ाता हूँ प्रोग्राम को। उसके पहले मैं पंडित सर जी को कुछ 4 शब्द ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला इस प्रोग्राम को अर्चित किया है, उससे जुड़े कुछ 4 शब्द बोलना और रखना चाहते हैं तो मैं आमंत्रित करता हूँ। पंडित जी किरण प्रकाश जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के इस प्रथम समाधि दिवस के अवसर पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं और विगत त्रिदिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर ज्ञानधारा विद्या पाठशाला के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अस्मिता जी का मेरे पास में फोन मैसेज था कि आप अध्यक्ष पद के लिए उपस्थित होंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हमने इस भाव के साथ में पूज्य आचार्य भगवंत का कार्यक्रम है, पूज्य आचार्य भगवंत हम सबके लिए इष्ट हैं, तो निश्चित रूप से हम सभी उसमें नियमित उपस्थित होंगे ही होंगे। यहाँ पर जैसा कि मुझे बताया गया कि विगत 3 दिवसों का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें अनेक प्रकार की रचनाएं प्रस्तुत की गई। स्वरचित रचनाएं भी थी, हिंदी में, मराठी में, अनेक भाषाओं में। पूज्य आचार्य भगवंत को आधार लेकर के अनेक प्रकार के वक्तव्य, उनका स्मरण, उनके प्रति विनयांजलि, उनके प्रति भावांजलि, उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन समर्पित किए गए। और आज इस त्रिदिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम में आज तृतीय दिवस अंतिम सत्र हमारा है और इसमें भी अनेक, जैसा कि अभी आदरणीय संचालक महोदय ने बताया कि और भी अनेक वक्तव्य आज होने हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा
कि ऐसे आयोजन निश्चित रूप से होना चाहिए। न केवल आचार्य भगवंत का समाधि दिवस अपितु अनेक अवसर हमारे मध्य में आते हैं, चाहे महावीर जयंती का अवसर हो जो अभी अप्रैल में हमारे समक्ष है, चाहे आदिनाथ भगवान की जयंती का अवसर हो, अथवा अक्षय तृतीया का अवसर हो, दीपावली, ये सब रक्षाबंधन आदि जो हमारे मुख्य मुख्य पर्व के दिवस हैं, उनमें भी हम इस प्रकार की संगोष्ठी, इस प्रकार का कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित कर सकते हैं। क्योंकि हमारा यह कार्यक्रम ऑनलाइन है और आजकल ऑनलाइन बहुत सहज और सरल हो गया है। ऑफलाइन कहीं पर भी किसी भी कार्यक्रम में होने में अपना समय पूर्ण रूप से देना होता है, जाने आने का समय हमें चाहिए होता है, अपने आप में उस रूप में हमें प्रस्तुत करना होता है। लेकिन जमाने के हिसाब से हमारे बीच में जब से ये ऑनलाइन की व्यवस्था आई है, तब हम बहुत अच्छी तरह से घर बैठे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं और मिल रहे हैं। इसलिए मैं सबसे पहले तो इस आचार्य भगवंत के समाधि दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए मैं समस्त ज्ञान धारा विद्या पाठशाला के सभी संयोजकों को, सभी संचालकों को और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वालों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को आयोजित करके हम सब लोगों को एक शुभोपयोग में जोड़ने का कार्यक्रम किया है। अनेक लोगों को अधर्म से बचा करके 2 घंटे, 3 घंटे, 3 दिन तक इसके आयोजन में जितना समय लगा, उसकी तैयारी में जितना समय लगा, उस समय को एक शुभोपयोग के रूप में परिवर्तित किया है। इसलिए आप सभी को इस आयोजन की बहुत बहुत बधाई। और आगे मैं भी यहाँ पर आप लोगों के बीच में अभी कुछ समय तक जुड़ा रहूंगा। आप लोगों के माध्यम से जो आचार्य भगवंत के चरणों में विनयांजलि है वो निश्चित रूप से आप लोगों की सुनूंगा। और बस यही कहूंगा कि इसी तरह के कार्यक्रम और आगे भी आयोजित होंगे तो निश्चित रूप से हम सबको एक बहुत अच्छे सभी के सामने आकर के और समाज की ऐसी ऐसी प्रतिभाएं जो कहीं पर भी बोलने से हिचकिचाते हैं या किसी भी के भी सामने आने से एक हेजिटेशन सा होता है, तो ये ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ है या सामने है जिससे एक अपने आप में लगता है कि किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसी दृष्टि रखते हुए यहाँ पर होना चाहिए ऐसे कार्यक्रम। मैं पुनः आयोजकों को बहुत बहुत बधाई के साथ में शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और बस इतना ही करके विराम, ताकि आगे का कार्यक्रम यथावत रहे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय जय। पंडित जी, हम ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। आगे बढ़ते हुए, रागादि भाव के बीजों को तब से जला दिया जिन्होंने, वीतराग सर्वज्ञ हितोषी, उनको नमन किया हमने। ब्रह्मा विष्णु महादेव यह वह या, जिनवर जगदीश महान, सिद्ध शुद्ध जग अर्चित ले ही, मम उर में बसते भगवान। इसी अच्छे भावों के साथ हम आगे बढ़ते हुए मैं क्रम से ईना जैन जो आचार्य जी के त्याग पर अपना संस्मरण अर्चित करेंगे। यहाँ पे जय बोलिए समाधि सम्राट आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मैं ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की छात्रा ईना जैन नीमच से। किसी चीज को छोड़ देने या अपने आप को कुछ अधिकारों से वंचित करने को त्याग कहते हैं। त्याग का मतलब है बिना किसी फल की इच्छा के काम करना। त्याग कर्मों के बंधनों से मुक्ति का एक माध्यम है। त्याग करने वाला मनुष्य निष्काम होकर परोपकार करता रहता है। तो मेरा आज का विषय है आचार्य श्री के त्याग। सबसे पहले गुरुदेव देशव्रती हुए। उन्होंने देशव्रत ग्रहण किए और स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग किया और ब्रह्मचारी बन गए। फिर उन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में आजीवन वाहन में बैठने का त्याग किया। उन्होंने यह त्याग अपने गुरुदेव ज्ञान सागर जी के प्रति समर्पण भाव के कारण किया था, क्योंकि
ज्ञान सागर जी को ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ब्रह्मचारी विद्याधर शिक्षा ग्रहण करके उन्हें छोड़ के न चले जाएं। फिर बाल ब्रह्मचारी विद्याधर ने मुनि दीक्षा ग्रहण कर पंच महाव्रत को अंगीकार किया और 28 मूल गुण के पालन का संकल्प लिया। फिर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के आदेशानुसार उन्होंने आचार्य पद स्वीकार किया और 26 मूल गुण जो आचार्य परमेष्ठी के होते हैं उनको पालन करने का संकल्प किया। उसके बाद आचार्य श्री ने आजीवन क्रम से चीनी, नमक, चटाई, हरी, दही, सूखे मेवे, तेल का त्याग कर दिया। हमें भोजन में जरा सा नमक कम हो जाता है तो भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता और आचार्य श्री ने नमक का आजीवन त्याग कर दिया। फिर भी आहार करते समय उनके मुख पर अलग से संतुष्टि प्रतीत होती थी। भौतिक साधनों का त्याग, थूकने का त्याग, एक ही करवट में शयन करने का नियम था उनका। वे शहर से दूर खुले मैदानों में, नदी के किनारों पर या पहाड़ी पर अपनी साधना करते थे। ठंड के समय नदी के किनारों पर, गर्मी के समय खुले मैदानों में, पहाड़ पर अपनी साधना करते थे। किसी भी कार्यक्रम के प्रचार प्रसार से दूर रहते थे। इतने त्याग और इतने नियम होने के बाद भी शरीर का तेज ऐसा जिसके आगे सूरज का तेज भी फीका पड़ जाए और कांति में चांद भी फीका सा लगता था। साक्षात तीर्थंकर संत थे हमारे आचार्य श्री। इस युग का सौभाग्य रहा इस युग में आचार्य श्री जन्मे और हम सबका सौभाग्य रहा कि आचार्य श्री के युग में हम जन्मे। मेरे द्वारा लिखी चंद पंक्तियां कहकर अपना विषय समाप्त करना चाहूंगी। जिनके गर्भ में आने से माँ को विद्यासागर मुनि की समाधि के दर्शन का दौला उत्पन्न हुआ। जिनके गर्भ में आने से माँ को विद्यासागर मुनि की समाधि के दर्शन का दौला उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव के कारण आजीवन वाहन का त्याग किया। उन्होंने अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव के कारण आजीवन वाहन का त्याग किया। जिन्होंने अपने गुरु आदेशानुसार आचार्य पद ग्रहण किया। जिनके व्यक्तित्व को भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व ने जाना है। जिनके व्यक्तित्व को भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व ने जाना है। ऐसे विद्यासागर गुरुवर को शत नमन हमारा है, शत नमन हमारा है, शत नमन हमारा है। मेरे द्वारा विषय को बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो तो प्लीज क्षमा करें। सभी को जय जिनेन्द्र और विद्या और ज्ञान धारा विद्योदय पाठशाला को धन्यवाद कि मुझे ये विषय पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत खूब ईना दीदी, बहुत खूब, बहुत अच्छे से आपने अपने विषय को रखा और हम सब आपका आभार प्रकट करते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं अभी रुचि विकास जैन दीदी जो अपना वक्तव्य संस्मरण आचार्य जी की निष्ठुति वृत्ति हिंदी में अपना संस्मरण रखेंगी। रुचि दीदी। शांति भैया, रुचि दीदी है आज ज्वाइन हो गए हो? शायद नहीं दिख रहे भैया जी, अभी उपस्थित नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। आगे क्रम लीजिए, आगे क्रम बढ़ाइएगा, आएंगे तो बाद में नहीं। अगले क्रम में अगर रुचि दीदी ज्वाइन हो गई तो आप बताइए मुझे, मैं उनका नाम लेता हूँ बाद में। तो अभी अगले क्रम में कन्नड़ में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी विद्या दीदी जैन। आचार्य जी के बचपन पे वो अपना संस्मरण रखेंगी। विद्या दीदी। जय बोलो दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि नियम सागर मुनि महाराज की जय। मोर कड़ी में बत्त कोटि मुनि राज की जय।
ನಾನು ಜ್ಞಾನಧಾರ ವಿದ್ಯೋದಯ ಪಾಠಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾ ಯರ್ನ, ಬೆಳಗಾಂ. ಶಾಂತಿ ಭಯ್ಯಾಜಿ, ಪಾರಸ್ ಭಯ್ಯಾಜಿಗೆ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ, ಪ್ರತಿಮಾಧಾರಿಗಳಿಗೆ ವಂದನ. ಶಾಂತಿ ಭಯ್ಯಾಜಿ, ಪಾರಸ್ ಭಯ್ಯಾಜಿ ವಂದನ, ಪ್ರತಿಮಾಧಾರಿಗೆಲ್ಲ ವಂದನ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ನಾನು ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರಥಮ ಸಮಾಧಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇರುವರೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ದಾನಿ, ಜಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಿರಿ ಜಗದ ನಿಧಿಯನ್ನೇ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವಿರಿ, ಸಮತಾ ಕ್ಷಮತಾದ ಅವಿನೇಶ್ವರ ಮಣಿಗಳನ್ನು. ಹೇ ನಿರ್ಮಲ ದೇವ, ನಿಮಗಿರಲಿ ಪ್ರಣಾಮ. ಹೇ ಜ್ಞಾನ ದೀಪ ಆಗಮ ಪ್ರಣಾಮ. ಹೇ ಶಾಂತಿ ತ್ಯಾಗದ ಮೂರ್ತಿ ಬಾನ, ಶಿವಪಥ ಪಂಥಿ ಗುರುವರ ಪ್ರಣಾಮ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳಿದಾರು. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಏನೇನಿತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ. ನನಗಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಮಾತಿನಾಗ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗ ಬಹಳ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಇದ್ರು. ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಧರ್ಮದೊಳಗ ರುಚಿ ಇತ್ತು. ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಡ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪೈಲನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರ ಜಬಲ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ನಮಗ್ ಒಂದ್ ಸಲನು ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪೈಲ 2020ನೇ ಇಸ್ವಿ ಒಳಗ ಒಂದ್ ಸಲನ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅವಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡಿದಾರು ಮಾಡಿದಾರು, ಹಂಗ ನಾವು ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತೇನೋ. ಆದ್ರ ಅದ್ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 3 ಸಲ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 3 ಸಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿನೂ ನಮಗ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ದಾರ ಸಣ್ಣದೇನೋ ಒಂದು ದಾರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಾತಿವಲ್ಲ, ಹಂಗೇನು ಹೇಳಾಕತ್ತಿದೆವು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಹಂತಕ್ ಹೋಗಿ ಮುಡ್ತೇವ ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನಮಗ್ ದೇವ್ರ ಕಲ್ಪಿಸ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ ನಾ 2 ಮಾತು ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನ. ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ಧನ್ಯವಾದ ರೀ ವಿದ್ಯಾ ದೀದಿ. ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರ ಧ್ವನಿದಾಗ धन्यवाद विद्या दीदी आपका, आपकी मन की बात रखने के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अनुमयी जिनकी हर चर्या, दुनिया भर में जो विख्यात, गिनती ना जिनके भक्तों की, जिन्हें पूजती सातों जात, जिन्हें देख सब कोई कहते ये सतयुग से श्रमण महान, उन्हीं संत विद्यासागर का हम करते किंचित गुणगान। ऐसे हमारे गुरुवर के गुणगान करने के लिए मैं अगले क्रम में अनुप्रिया जैन दीदी जो हिंदी में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी आचार्य जी के तप के ऊपर। अनुप्रिया दीदी, आपका स्वागत है। अपराजेय साधक, अनासक्त, आत्मानुशासन, युग वेगता, युग प्रवर्तक, महाकवि, सकारात्मक विचार विधायक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, समय सागर जी महाराज की जय, 3 करोड़ मुनिराजों की जय। प्रतिमाधारियों को वंदना, सभी को जय जिनेंद्र। मैं अनुप्रिया जैन ऑनलाइन ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की छात्रा हूँ। मैं गुरुजी के तप के विषय में बताना चाहती हूँ। गुरु के लिए क्या कहें, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। और जब गुरु इतनी उत्कृष्ट चर्या वाले हों तो शब्द, भाव, समय सब कम पड़ जाते हैं। गुरुजी के लिए 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। शत शत वंदन तुमको, शत शत वंदन तुमको,
तन से प्राण अमरता पाए। जब तक सूरज चंदा नभ में, जब तक सूरज चंदा नभ में हम प्रशस्तियां गाएं। गुरु जी का अपने आहार या कहे तो अपनी रसना इंद्रिय पर इतना नियंत्रण कि सभी फलों रसों आदि का त्याग। इसके विषय में पाठशाला के बाकी सदस्यों ने बताया ही है। मूंग की दाल, मसूर की दाल, रोटी आहार में लेना उनके तप और त्याग का महत्वपूर्ण पक्ष है। शायद इसीलिए गुरुजी ने यह हाइकू लिखा है। भूख लगी है, भूख लगी है, स्वाद लेना छोड़ दो, भर लो पेट। और एक और हाइकू रसना इंद्रिय विजय पर ही है। बिना रस भी पेट भरता, छोड़ो मन के लड्डू। क्योंकि गुरुजी आहार को ही औषधि बनाने पर जोर देते। गुरुजी विहारी, अनियत विहारी, उनका विहार अनियत रहता क्योंकि उनकी ख्याति इतनी थी कि उनकी आगे से आगे व्यवस्था हो जाती। जो वह नहीं चाहते, चाहे कितनी ठंड हो, गर्मी हो, सड़कों पर डांबर कितना भी गर्म क्यों नहीं हो रहा हो, विहार करना उनकी चर्या परिचय जय था। अपनी चर्या से समझौता आचार्य श्री ने कभी नहीं किया। गुरुदेव इस देह में रहकर विदेह की साधना की कला के मर्मज्ञ ज्ञाता और साधक रहे। दिन में कभी नहीं सोना और रात के समय भी 2.5-3 घंटे की ही नींद लेना उनके प्रमाद पर विजय और शरीर से आसक्ति नहीं होना बताता है। कभी भी बैठते समय पीठ का सहारा नहीं लेना और हर 2 माह में केश लोच करना, चाहे शरीर कितना भी बीमार हो, चाहे विहार का समय हो। सामायिक के समय में भी कभी समझौता नहीं करना, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति मिलने क्यों नहीं आया हो। आपका शिष्यों पर अनुशासन और निज पर आत्मानुशासन अनुकरणीय है। आचार्य श्री के तब की एक घटना उस समय की है जब आचार्य श्री जी का अजमेर में चातुर्मास चल रहा था। आचार्य श्री जी की दीक्षा को कुछ ही समय हुआ था। आचार्य श्री जी हर अष्टमी और चतुर्दशी के दिन अजमेर में आतेड़ की छतरियों में घनघोर जंगल में, जहाँ जंगली हिंसक खूंखार पशुओं का आना जाना था, वहाँ पेड़ के नीचे एक पेड़ पर खड़े होकर तपस्या करते थे। गुरुदेव अपने माँ की द्वितीय संतान जरूर थे, पर वे अद्वितीय थे। आचार्य श्री जी की एक और घटना अजमेर की ही है। अजमेर में नसिया जी से 2 किलोमीटर दूरी पर शमशान घाट था। आचार्य श्री जी शाम के समय शमशान घाट में चले जाते और पूरी रात उस शमशान घाट में निडरता से तपस्या करते। उन अधजले मुर्दों के बीच और जलती हुई चिताओं के बीच, इनके बीच तपस्या करना उनकी उत्कृष्ट तपस्या का एक उदाहरण है। इसी तरह उन्होंने भीलवाड़ा में भी शमशान में तपस्या की। उनसे जब किसी ने पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता? तब उन्होंने कहा, डर भगाना ही तो गया था वहां में। गुरुदेव ने अपनी यही भावना शायद इस हाइकू के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। मन की बात नहीं सुनना होती मोक्ष मार्ग में। इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल जैसी चर्या के कारण ही उन्हें वर्तमान के वर्धमान कहा जाता है। गुरुजी के लिए 2 पंक्तियों में मैं अपने भाव व्यक्त करना चाहती हूँ। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही, दशहरा यही, यही दिवाली। जो भक्त है गुरुदेव के वह सदैव ऋणी रहेंगे, जो भक्त है गुरुदेव के वह सदैव ऋणी रहेंगे, गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही ऋण चुकेंगे। समय की अपनी सीमा है। अंत में 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम दूंगी। नैराश्य मद में डूबते, नैराश्य मद में डूबते नर के लिए नव आश हो, कोई अलौकिक शक्ति हो, अभिव्यक्ति हो, विश्वास हो, कलिकाल की दिव्य ज्योति हो, उत्कर्ष का आभास हो, मानो न मानो सत्य है तुम स्वयं में इतिहास हो। कोई त्रुटि हो तो क्षमा। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। हाँ, बोलिए भैया। बहुत बहुत खूब बोला आपने। दिए हुए समय में इतने अच्छे से अपना वक्तव्य रखा और अपनी मन की बात रखने के लिए हम आपका आभार मानते हैं। आगे बढ़ते हुए
अभी शांति भैया, मैं थोड़े मराठी में जो अपनी वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहते हैं उनका नाम लेता हूँ। बात करें तो ऐसे होंगे कि सब हिंदी वाले का हिंदी में जो बोलने हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो मैं अभी आमंत्रित करना चाहता हूँ स्मिता पाटिल जैन, जो आचार्य जी की समाधि पर, अस्मिता पाटिल जैन जो अपने वक्तव्य संस्मरण आचार्य जी की समाधि पर व्यक्त करना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो 24 भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। आचार्यजींच्या प्रथम समाधी महामहोत्सव की जय। ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला आयोजित आचार्यजींच्या पहिल्या समाधी महामहोत्सव निमित्त मी आचार्यजींच्या सल्लेखना या विषयावर 4 शब्द बोलणार आहे। प्रत्येक संत आपल्या जीवनामध्ये दीक्षेच्या प्रथम समयापासून सल्लेखनाची तयारी करत असतात। आपल्याला वाटते संत आपल्या आयुष्याच्या उतरत्या काळात सल्लेखनाची साधना करतात, पण तसे नाही। दीक्षेच्या पहिल्या समयापासून प्रत्येक सेकंद सल्लेखनाचीच तयारी करतात। माणसाजवळ ज्ञान बल, धनबल, सेनाबल आणि अधिकार बल असतात, ज्यांच्या सहयोगाने माणूस आपले कर्तव्य पूर्ण करतो। परंतु या सगळ्या बलापेक्षा मनोबल हे मुख्य बल आहे। शरीरामध्ये कावीळचा प्रादुर्भाव, शरीराची दाह, शक्तिहीन शरीर, असह्य वेदना यांच्यावर मात करत कधीही आपल्या चेहऱ्यावरती वेदना जाणवू न देणाऱ्या, ज्यांच्या एक मंद मधुर स्मित हास्याने समोरच्या माणसाला आकर्षित करत होते व काही उपदेश न देता समोरच्या जीवांच्या मनामध्ये व्रत नियम घेण्याचे भाव येत होते, असे महान संत आचार्यजी यांचा 18 फेब्रुवारी 2024 रात्री डोंगरगड मध्ये उत्कृष्ट सल्लेखनापूर्वक समाधी मरण झाले। मनाला एकाग्र करणे, शांत करणे फार महत्वाचे आहे हे आम्हाला समजते, परंतु आपल्या मनामध्ये विचारांचा डोंगर उभा आहे। त्या डोंगराला बाहेर काढल्याशिवाय मनाची एकाग्रता कशी होईल? आपल्या जीवनामध्ये आपण फारच लहान लहान गोष्टीवर विचलित होतो। तसे बघितले तर आमच्यापेक्षा आचार्यजींचा परिवार फार मोठा होता। कित्येक शिष्य, आरिका, शुल्लक, ऐलक, शुल्लिका व हजारो बाल ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी आणि करोडो श्रावक व श्राविका असा हा परिवार आचार्यजींचा। पण जसा सूर्य ग्रह नक्षत्र तारकांच्या मध्ये असूनही त्यांच्यापासून निर्लिप्त असतो, आचार्यजींचा इतका मोठा परिवार असूनही सूर्यासारखे चमकत असत आणि संसारातील दुःखी जीवांचा ज्ञानरूपी प्रकाशाने अंधकार दूर करत असत। आम्हा सर्वांना पण सल्लेखना साधायचे आहे, म्हणून केवळ आचार्यजींचा जय जयकार करून त्यांचे गुणगान करून सल्लेखना होणार नाही। जसा गुरूंनी आपल्या समोर आदर्श मांडला त्याला आपण आत्मसात करायला हवे, हीच खऱ्या अर्थाने आचार्यजींना विनयांजली वाहिल्यासारखे होईल। महान आत्म्यांच्या विशाल हृदय सरोवरामध्ये दयेचा निर्मल स्रोत निरंतर झरत असतो। कधी कधी असे वाटते की आचार्यजी आपल्या स्वतःसाठी नाही तर आम्हासारख्या संसारातील दुःखी जीवांच्या कल्याणासाठीच अवतरित झाले। संत तर फारच असतात, पण संत शिरोमणी एखादेच असतात। आपले इतके सौभाग्य आहे की अशा भीषण पंचमाकालामध्ये सुद्धा अशा संत शिरोमणी आचार्यजींचे दर्शन आम्हाला लाभले, त्यांचे जवळून दर्शन घेण्याचे सौभाग्य आम्हाला लाभले, त्यांची पादपूजा, आहारदान करण्याचे सौभाग्य आम्हाला लाभले। असे वाटत होते की जणू काही साक्षात तीर्थंकरांना आहारदान देत आहोत। आचार्यजींचे चालणे, बसणे, उठणे, त्यांचे प्रवचन, त्यांची आशीर्वाद देण्याची मुद्रा आणि त्यांचे मंद मधुर स्मित हास्य सतत डोळ्यापुढे येते आणि याचा आनंद काही वेगळाच आहे। आचार्यजी म्हणजे तत्वार्थ सूत्र, आचार्यजी म्हणजे नियमसार, आचार्यजी म्हणजे जिन सरस्वती,
आचारशीची म्हणजे प्रवचनसार, आचारशीची म्हणजे समयसार, आचारशीची म्हणजे जैन तत्वविद्या आणि ज्ञानार्णव, आणि आचारशीची म्हणजे आम्हा सर्वांचे कुंभकार. आमच्यासारख्या मातेला आपल्या कोमल करकमलाने ज्ञानरूपी अंधकारातून सिद्धालयाच्या मार्गाला मार्गस्थ करणारे कुंभकार आहेत. मोक्ष मार्गामध्ये गुरूंच्या कर्तव्याची एक सीमा असते. मार्गस्थ आपल्याला स्वतःला व्हावे लागेल आणि ते कार्य पुण्यानुबंधी पुण्य असणारे जीवच करत असतात. सतत आपल्या व्रत नियमामध्ये अग्रेसर असतात. या आत्म्याला पवित्र करण्याचे रसायन रत्नत्रय आहे आणि ते रसायन पूज्य आचार्यजींनी त्यांच्या आचरण आणि उपदेशांनी आपल्या समोर ठेवले आहे. पुरुषार्थ तर आपल्यालाच करायचा आहे आणि हाच पुरुषार्थ आपल्याला एक दिवस सल्लेखना साधण्यासाठी उपयोगी ठरेल. आपले जीवन सहयोगी जीवन आहे. या जीवनाला साधक म्हणून साध्य करण्यासाठी जसा धागा धागा मिळून एक शुद्ध वस्त्राची निर्मिती होते आणि ते मूल्यवान होते, तसेच आपण सुद्धा आचार्यजींच्या विचारांशी संबंध स्थापित करून आपले हे जीवन मूल्यवान होईल. आणि म्हणून आपण आपल्या सर्वांचं कर्तव्य आहे की आपण जीवनामध्ये प्रत्येक क्षणाक्षणाला येणाऱ्या संयोग आणि वियोगामध्ये समता भाव ठेवून, जसे आचार्यजींनी प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये हे व्रत, नियम, त्याग, तपस्या आणि संयमामध्ये जरा सुद्धा विचलित न होता सल्लेखनापूर्वक समाधी मरण साधले. अशा या गुरूंचा आदर्श आपल्या समोर ठेवून आपण जीवनाची वाटचाल करून सल्लेखना मरण साधणे हेच मनुष्यभावाची सार्थकता आहे. शेवटी मी इतकीच भावना करते की आचार्यजी आपल्यासारखी उत्कृष्ट सल्लेना आम्हा सर्वांची हो, हीच आपल्या चरणी प्रार्थना. नमोस्तु आचार्यजी, नमोस्तु आचार्यजी, नमोस्तु आचार्यजी. प्रतिमा धरण वंदना. सर्वांना जय जय. खूप छान स्मिता दीदी, खूप छान बोलला तुम्ही. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. सिद्धालय का पद मिल जाता सुनकर जिनकी शुभवाणी, पुण्य बढ़ाते जो जन जन का करते पापों की हानि, जीवन अपना धन्य हो जाए जिनके दर्शन पा करके, आओ मिलकर गुण गाए हम गुरुवर विद्यासागर के. ऐसे महान संत के बारे में अपना संस्मरण बताने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अनीता सिंगाई जैन. अनीता दीदी, वो अपना संस्मरण आचार्य जी के समाज के लिए उपलब्धियों पे अपनी वक्तव्य रखेंगी. अनीता दीदी. अनीता दीदी, शायद वो जुड़े नहीं है, तो उपस्थित नहीं है जी शायद वो. ओके, तो मैं अगले क्रमांक में रिंकी बिपिन जैन दीदी, जो अपना वक्तव्य आचार्य जी के त्याग के ऊपर प्रस्तुत करेंगे हिंदी में. रिंकी दीदी. रिंकी दीदी नहीं है उपस्थित. यदि आप हैंड राइज करें. वंदना भैया जी, शायद रिंकी दीदी भी जुड़ी नहीं है, तो आप अरुणा दीदी को आमंत्रित कर सकते हैं. प्राप्ति आता है.
शायद रिंकी दीदी भी ज्वाइन नहीं है, तो मैं अगले क्रम में मनीषा अकवाटी जैन। मनीषा दीदी, आप आचार्य श्री जी के तब पे अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर सकते हैं। मनीषा दीदी। हाँ वहिनी आपका माइक म्यूट है। हाँ हाँ, जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। मैं मनीषा जैन ऑनलाईन ज्ञान विद्योदय पाठशाळा की विद्यार्थिनी आहे आणि मी तप या विषयावर विद्यासागर महाराजांच्या तप या विषयावर 4 गोष्टी सांगणार आहे. त्याच्या अगोदर मी नमोकार मंत्राने सुरुवात करणार आहे. नमो हरिहंतानम, नमो सीतानम, नमो आयर्यानम, नमो वाचायानम, नमो लोये सुवसावनम. आचार्य 108 आचार्य विद्यासागर मुनी महाराज की जय. आचार्य समय सागर मुनी महाराज की जय. सर्वांना जय जिनेंद्र. मी मनीषा अकवाटे. मी तप या विषयावर आचार्य विद्यासागर महाराजांच्या तप या विषयावर तुम्हाला 4 गोष्टी सांगणार आहे. विद्यासागर महाराजांचं तप आणि ज्ञान हे प्रतिमूर्ती होते. त्यांनी तप आणि साधनाच जास्तीत जास्त वेळ चंद्रगिरीमध्ये चंद्रगिरीच्या पर्वत डोंगरावर त्यांनी आपले जास्तीत जास्त वेळ घालवले. आचार्य तपनिष्ठ आणि दृढ संयमी होते. आचार्य विद्यासागर कठोर तपस्या करत होते आणि ते तपस्यामध्येही वज्रमध्ये कठोर होते. विद्यासागर महाराजांचे हे कठोर तपस्या पाहून त्यांना ज्ञानसागर महाराज यांनी त्यांना आचार्याचं दायित्व त्यांच्यावर सोपवलं. आणि त्यांनी ते सगळं छानपणे पार पाडलं. आणि त्यांनी लांब प्रवास असला तर त्यांनी ऊन पाऊस वारा हे काही न विचार करता त्यांनी अनवाणी पायानं खूप चालले. त्यांची तपस्या ही खूप मोठी होती. असा या महान तपस्व्याला माझं कोटी प्रणाम. आणि मी शेवटी एवढी बोलून माझे 4 गोष्टी संपवतो. माझ्या जीवनात असे महान संत मी कधीच बघितलेले नाही आणि मला त्यांचे दर्शन झालेले नाही आणि मी त्यांचे दर्शन करू शकले नाही, त्यांना आहार देऊ शकले नाही. हे माझं दुर्भाग्य आहे. त्यांना मी असे म्हणतो की त्यांनी कुठे गेले, त्यांनी पुन्हा एकदा जन्म घेऊन परत आपल्यात यावे अशी माझी मनापासून पूर्ण इच्छा आहे. अशा या महान संतांना माझ्याकडून माझं कोटी प्रणाम. जय जिनेंद्र. सर्वांना जय जिनेंद्र. खूप छान बोलला तुम्ही मनीषा दीदी. मेरे गुरु को पूज्य है गजरेखा के पैर, हिंसक पशु भी छोड़ते इत आकर के वैर. ऐसे गुरु के बारे में आपने बताया मनीषा दीदी. बहुत मधुर वाणी में आपने बताया. ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की ओर से हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं. बहुत धन्यवाद. जय जय. इसी बीच हमारी अभी तक जो संचालन कर रही थी और सूत्रधार हैं, दुबई से अबू धाबी से हमारे बीच जुड़े हैं हमारे कोमल भैया जी. आचार्य श्री के विषय में 2 शब्द रखें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, ऐसा हम उनसे निवेदन करते हैं. आदरणीय कोमल भैया जी. ओम नमः सिद्धेभ्यः. ओम नमः सिद्धेभ्यः. ओम नमः सिद्धेभ्यः. मैं कोमल कुमार पाटिल जैन ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला का विद्यार्थी हूँ और मैं आज अपना संस्मरण आचार्य श्री जी के समाधि के ऊपर प्रस्तुत करना चाहता हूँ. युग श्रेष्ठ परम तपस्वी महासाधक प्रत्येक हृदय के विराजमान पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु.
आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैन धर्म के महान आचार्य और संत थे, जिन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन यात्रा में जैन सिद्धांतों का पालन किया और समाज को धर्म, अहिंसा, सत्य, तप और आत्मनियंत्रण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आचार्य जी का जीवन एक आदर्श था जो हमें जीवन के उच्चतम आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी की समाधि प्राप्ति विशेष रूप से संलेखना के माध्यम से जैन धर्म के सिद्धांतों का अनुपम उदाहरण है। जैसे रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में आचार्य समंत भद्र जी कहते हैं, उपसर्गी दुर्भिक्षे जर्सी रुमायंच नी प्रतिकारे धर्मान्य तनु विमोचना महु सल्लेखना मौर्य सल्लेखना की प्रतिक्रिया एक नियंत्रित उपवास है, जिसमें सन्यासी रत्नत्रय धर्म का पालन करते हुए धीरे धीरे अपने भोजन और जल का त्याग करता है, ताकि शारीरिक इच्छाओं और भौतिक निर्भरता से पूरी तरह से मुक्ति हो सके। यह आत्मा की शुद्धि और मुक्ति का प्रतीक है। संलेखना का जैन धर्म में एक पवित्र और सम्मानित प्रक्रिया माना जाता है, जो आत्मा की मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करती है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने समाधि लेने का निर्णय आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए लिया। उन्होंने जीवन तप, ध्यान और संयम के सिद्धांतों से भरा हुआ था। उनके अपने जीवन में जितना आत्मिक उन्नति की अब शरीर से कोई कार्य नहीं था और वे इस जीवन के बंधनों से मुक्त हो चुके थे। यही कारण था कि उन्होंने संलेखना का प्रक्रिया अपनाई, जो जैन धर्म में आत्मनिर्णय के साथ शरीर को शांति से त्याग का सर्वोत्तम मार्ग है। 17 फरवरी 2024 की रात्रि में श्रमण संस्कृति के प्रकाश पूर्ण युग के समापन हो गया। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में पूर्ण जागृति पूर्वक, होश और प्रीति पूर्वक स्वयं ही संलेखना विधि से समाधि धारण करके मृत्यु महोत्सव मनाया। 15, 16 और 17 तारीख 3 दिन तो वो पूरी तरह से भेद विज्ञान के माध्यम से आत्मा और शरीर को अनुभव करते हुए अपने आप को शरीर से अलविदा कर चुके थे। जब प्रातःकाल समता सागर महाराज जी ने पूछा, आचार्य श्री जी आप कैसे हैं? यह सुनने के बाद भी गुरुवर ने कोई प्रक्रिया नहीं दी। उनकी उदासीनता बता रही थी कि उनका अपने शिष्यों से भी राग नहीं था। वो भेद विज्ञान के चिंतन से कौन गुरु, कौन भक्त, कौन भगवान, सभी आत्मा बराबर है, मेरी आत्मा ही गुरु है, मेरी आत्मा ही शिष्य है, ऐसा मनन करते रहे। इसलिए आचार्य श्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। 17 फरवरी 2024 8:30 बजे सभी मुनियों ने आहार पर उठाने का निवेदन किया, किंतु आहार के प्रति उनका कोई उत्साह था ना वो उठे। वो अपनी स्थिति को भाप गए थे। संभवतः 1 दिन पहले उन्होंने 2 उंगली दिखाया था, जिसका मतलब वहां के लोगों ने ये ऐसे समझते हैं कि 2 उपवास हो सकते हैं, इसीलिए वो 17 तारीख को भी नहीं उठे।
और किसी को कुछ बोल भी नहीं रहे थे। वो अपनी संलेखना स्वयं ही कर रहे थे। समता सागर जी ने कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में लगाए गए पवित्र घी को जैसे ही गुरुवर को लगाते हुए बड़े बाबा की जय बोली तो आचार्य श्री जी के मुख पर थोड़ी प्रसन्नता आई और वो हाथ जोड़कर नमस्तु किया उन्होंने। तब सभी ने विचार विमर्श किया कि जिस उद्देश्य से आचार्य श्री जी को लेके आए थे, स्थानांतरण किया था, उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ था। अंततः वापस चंद्रगिरी लेके चलते हैं ऐसे सब लोगों ने निश्चित किया और 4 बजे आचार्य श्री जी को वापस डोंगरगढ़ ले बिहार हो गए। जैसे ही चंद्रगिरी तीर्थ के अतिथि भवन कक्ष के 1 नंबर रूम में गुरुवर को पाटे पर विराजमान किया, आचार्य श्री जी ने आंखें खोलकर देखा सभी तरफ। तभी बड़े निर्यापक योग सागर जी ने कहा, आचार्य श्री जी आप वापस चंद्रगिरी आ गए हैं। सुनकर आचार्य श्री जी ने प्रसन्न हो गए और धीरे से हाथ उठाकर सभी को आशीर्वाद दे दिया, किंतु श्वास गिरता ही रहा। वैद्य सुनील सिंघाई एवं गौरव शाह ने आचार्य श्री को देखा, उनका हेल्थ चेकअप किया और वहां उन्होंने सब लोगों ने बोला कि उनकी स्थिति अभी क्रिटिकल है, यदि रात निकल गई तो फिर अच्छा रहेगा। रात में 9 बजे सभी लोगों ने नमोकार मंत्र सुनाना शुरू कर दिया। 12 बजे रात में डॉक्टर सौरभ जैन को अंदर बुलाया गया। उन्होंने देखा पैर की नाड़ी, हाथ की नाड़ी तो बहुत मंद पड़ी थी, सिर्फ मस्तिष्क की नाड़ी चल रही थी। बोले ज्यादा समय नहीं है। यहाँ सुनते ही सभी ने विचार किया, योग सागर जी को बताया जाए और बाजू वाले कक्ष में चले गए, विचार विमर्श किया। मुनि श्री महासागर जी ने विनम्र निवेदन किया कि महाराज श्री, डॉक्टर और वैद्य के अनुसार आचार्य श्री की स्थिति नाजुक है, रात काल हो पाना मुश्किल है। फिर सभी ने क्षमा याचना की आचार्य श्री जी से। उसी समय निर्यापक श्री समता सागर जी ने कहा, आचार्य श्री जी आप तो जागरूक है, आप तो ज्ञायिक है, स्वभाव में ही है आपके, किंतु हम लोगों के लिए कोई संकेत। इतना बोला ही था कि आचार्य श्री जी ने दाएं हाथ की 3 उंगलियों को हिलाकर दिखाया। फिर सभी पहले नमोकार मंत्र सुनाते रहे, फिर ओंकाराय नमः सुनाने लगे और सुनाते सुनाते श्वास रुक गई। समय था 2:35। आचार्य जी की समाधि ने जैन धर्म में मुख्य सिद्धांतों का पालन किया। अहिंसा, तप, अपरिग्रह के सिद्धांतों से उनकी समाधि का गहरा संबंध था। संलेखना में आचार्य जी ने किसी भी प्रकार की हिंसा से बचते हुए अपने शरीर से सभी इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग दिया। इस प्रक्रिया के दौरान आचार्य श्री जी का उद्देश्य सिर्फ आत्म की मुक्ति था, न कि शरीर का कष्ट। 3 दिन की संलेखना प्रक्रिया के बाद 18 फरवरी 2024 को उन्होंने शांति से समाधि ली, जो उनके शरीर की अस्तित्व की अंतिम अवस्था थी। मैं अपने शब्दों को ही रोकता हूँ और बोलने में कोई चूक हो गई तो क्षमा चाहता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद कोमल भैया जी। अपनी बहुत मधुर वाणी से आचार्य जी का समाधि के समय में जो प्रसंग था बहुत अत्यंत मधुर वाणी से हम सबको सुना करके बहुत कृतार्थ किया। और सल्लेखना क्यों ये जाती है, ये आचार्य समंत भद्र स्वामी की श्रावकाचार्य के आधार लेकर के बताया कि उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी निष्प्रतिकारी, ये चार ही कारण होते हैं सल्लेखना के।